55 क्वेश्चन आए हैं एक पोस्ट में, जिसमें मैंने पूछा था कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो मैं आंसर दे दूंगा, किसी भी टॉपिक का हो सकता है, ठीक है। 55 के 55 शायद मैं ना कर पाऊँ, फिर रिस्पॉन्स, कैमरे की बैटरी, सिचुएशन, धूप भी नहीं आ रही आज, मैं यहाँ ऑलमोस्ट हर दिन ही आ रहा हूँ लंच वगैरह खाने अपना ना, शांत जगह है, दिमाग शांत रहता है थोड़ा। आज आया तो धूप ही नहीं आई, ओके गेटिंग आउट ऑफ टॉपिक, बट रिस्पॉन्स करते हैं, देखते हैं कितने कवर कर पाते हैं, नहीं कर पाए तो फिर पार्ट 2 बना देंगे उसका, तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। पहला क्वेश्चन आदित्य शर्मा जी का, पेल्विक एसिमेट्री के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। देखो जहाँ एसिमेट्री होती है वहाँ पे मोस्टली लोग आइसोलेशन ही बोलते हैं, इवन दो अब इसमें बहुत ये होगा कि मैं बहुत ब्रॉड आंसर दूंगा कि मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन पता नहीं है ना, लेकिन इवन दो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जो कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वाले एरिया में है कि नहीं, ओवरऑल अगर आप स्क्वाट वगैरह में स्ट्रांग होंगे तो ये इवनली ही डेवलप होगा धीरे धीरे, अगर थोड़ी एसिमेट्री भी है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इतना बड़ा इशू है कि आप कमेंट कर रहे हो, वो ये बहुत लोग इसे ओवर एस्टिमेट भी करते हैं, कि मैं देखता हूँ कुछ लोग आते हैं कि अरे मेरा ये बात है बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है, इतना एग्जैजरेट करेंगे, मैं पिक्चर देखूंगा और कुछ मुझे फ़र्क, मुझे बेरली कुछ फ़र्क, मैं हाँ दिख रहा है बट कोई इतना देखेगा नहीं कभी, अनलेस स्टेज पे भी नहीं देखेगा कोई शायद इतना, है ना। तो वही क्या पता एग्जैजरेशन ना हो, अगर एग्जैजरेशन है तो थोड़ा सा स्क्वाट वगैरह ही कर लो, अगर नहीं है तो फिर भी सिंगल लेग स्टेप डालना कुछ बुरी बात नहीं है, फ्रंट फुट एलिवेटेड लंजेस वगैरह बढ़िया है, मोबिलिटी भी हो जाती है उससे, और वेट्स के साथ करोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, है ना। सिंगल लेग ग्लूट फोकस करना, है ना, क्योंकि फ्रंट फुट एलिवेटेड लंजेस क्वाड फोकस भी होता है, उसमें बस आप पाँव ज़्यादा बेंड करते हो, ग्लूट वाले में पीछे ज़्यादा जाते हैं, है ना। डाली होगी मैंने कहीं ना कहीं वो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्सरसाइज और टिप्स एसेंशियली फॉर टॉल गाइज, टॉल, हाँ तो ये तो हर लिम लेंथ वालों की बात हो गई, ठीक है। लिम लेंथ, ओह गिरने वाला था पानी में अभी। लिम लेंथ अगर आपका एबनॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे सबका होता है वैसा है, राइट। देखो सबका ही थोड़ा एबनॉर्मल होगा, ऐसा एक स्टैंडर्ड तो बहुत ही कम होगा, है ना। तो आपको धीरे धीरे ना, आपको जैसे लिफ्टिंग जर्नी में आप जाएंगे, आपको अपने लिम लेंथ के हिसाब से समझ में आने लगेगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो व्हाट आई विल जस्ट गिव यू एडवाइस कि ज़्यादा अननेचुरल किसी की टेक्निक कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन प्रिंसिपल्स ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल स्क्वाट में मेन प्रिंसिपल हो गया बैलेंस, ठीक है, कि पूरे फुट पे प्रेशर है, पूरे रेंज ऑफ मोशन में हर पॉइंट पे आप बैलेंस्ड हो, ठीक है। आपकी स्पाइन ज़्यादा हिल नहीं रही है मूवमेंट के दौरान, स्पाइन ऐसी है डजंट मैटर, बट हिल नहीं रही है ज़्यादा, ठीक है, सॉलिड एक जगह पे स्टेबल है। ये प्रिंसिपल्स है बस। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो और आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, तो बस वो, और कोई ऐसे टेक्निक से लिमिट मत हो जाओ कि मेरी टेक्निक कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए, वो भूल जाओ, है ना। क्योंकि बहुत टाइम होता है कि किसी के पाँव बहुत लंबे हैं, वो चाह रहा है कि मैं एकदम हाई बार स्क्वाट करूँ, एकदम मेरे नीज एकदम टॉम प्लाट्स वाले, है ना, उनके फीमेल इतने लंबे लंबे हैं, वो नहीं कर पाएंगे, वो भी बिना स्क्वाट शू के पॉसिबल ही नहीं है ना, उनका काफ़ी पीछे जाएगा है। तो आपको मतलब बस टायर डाउन नहीं होना। और ये एडवाइस सभी के लिए है, लॉन्ग लेंथ वालों के लिए नहीं, सभी के लिए है एडवाइस बेसिकली, है ना। हाँ लॉन्ग लेंथ वालों को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, मोस्टली स्क्वाट, लंबे हाथ वालों को बेंच में दिक्कत आती है, बट यू विल फिगर इट आउट स्लोली, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको, है ना। आर रेस्ट डेज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, हाउ टू मेक मोस्ट ऑफ रेस्ट डेज। तो ऐसा कुछ नेसेसरी तो नहीं है, यू कैन ट्रेन एवरी डे, बट फिर आपका ट्रेनिंग वॉल्यूम कितना आप हर दिन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो भी उसी हिसाब से डिज़ाइन होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई जी आपका मतलब कोई मैजिकल तरीका है कि आप ज़्यादा रेस्ट ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर दिन ट्रेन कर सकते हो एंड अच्छा खासा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है रेस्ट लेना, प्रोवाइडेड दैट मोस्ट लोगों की ट्रेनिंग इतनी एफिशिएंट नहीं होती है। एंड कभी कभी मेंटली भी मन होता है कि भाई कुछ रेस्ट दे दो, जहाँ पे मैं लिफ्टिंग के बारे में ना सोच रहा हूँ, उस सिचुएशन में रेस्ट लेना बुरा नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है ओवरऑल, अगर वो आपको जिम में वापस जाके पुश करने में हेल्प करे, है ना। तो इससे कभी कभी होता है कि 4-5 हफ्ते एकदम स्केड्यूल्ड और उसके बाद थोड़ा मन नहीं हो रहा है, तो आई वुड रादर से कि एंजॉय योर टाइम ऑफ। सिर्फ ये नहीं सोचना कि साला नहीं गया तो अब मैं बुरा आदमी हो गया एंड ऑल, है ना। तो रेस्ट डेज आर वेरी, जैसे ये क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव ओवरऑल, है ना, कि आपकी जॉब, आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट कितना आपको अलाउ करती है समय देना जिम में, एंड कितना आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसके लिए, है ना, उस पर डिपेंड हो गया हो। अगर आपका जीवन ही है एंड आपको मज़ा आ रहा है हर दिन जिम जाने में, वी कैन प्रोग्राम अराउंड दैट, है ना। हर रिक्वायरमेंट का अराउंड प्रोग्रामिंग हो सकती है, वो दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है ना। ओके, नाम भी पढ़ना चाहिए शायद मुझे, जब मैं वो पढ़ रहा हूँ ना, कमेंट पढ़ रहा हूँ।
वासु 1510 का है, व्हाट वॉकिंग पार्ट डू यू यूज़ एंड व्हाट्स द मैक्स वेट लिमिट ऑन इट। तो यार मैं तो कल्ट स्पोर्ट्स का कर रहा हूँ, तो मैं पहले उनसे स्पॉन्सरशिप लेने की बात कर रहा था। मैंने उनको मैसेज वगैरह भी डाला था, ईमेल से फिर बात हुई थी, लेकिन फिर मैंने बीच में वो रोक सा दिया है ना, क्योंकि उस पर लिमिट तो 110 बोली उन्होंने, और मैं 110 का ही था जब मैंने शुरू करा एकदम। लेकिन मतलब इट्स स्टिल आई थिंक 80, 85, 90 तक सही रहेगा वो, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चल तो रही है वो ट्रेडमिल, लेकिन मैंने डैमेज बहुत कम कर दिया उसे बहुत ही कम समय में, है ना, क्योंकि मैं चला भी बहुत ऑनेस्टली, बट इतना शुड बी एक्सपेक्टेड, है ना, ऐसा भी अब नॉर्मल नहीं चला मैं कुछ, है ना। और मेरा वेट कोई ज़्यादा है, मुझे लग रहा है वेयर एंड टेयर बहुत जल्दी हो गया उसमें, तो इसलिए मैं सही पर्सन नहीं रहूँगा रिव्यू के लिए। बट अगर आप 110 kg के हो तो मैं बोलूँगा नहीं कि वो इतना वॉक पैड नहीं, थोड़ा सा बड़ा वो वॉक पैड वाला ज़्यादा सही नहीं रहेगा, वरना कल्ट ओवरऑल कंपनी के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो वो मैं बताऊँगा नहीं, है ना। ओके, फीलिंग वेरी ओके सुब्रात, ओके ये मैं नहीं पढ़ सकता। सो फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड इन जिम, क्योंकि जिम की बॉडी नहीं है और जिम जाना इसलिए छोड़ दिया। तो जिम जाता ही तो बॉडी बनाने के लिए भाई, मतलब मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ ये कमेंट भी, मैंने पहले पढ़ के नहीं रखे थे कि आंसर सोच कर रखे थे, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, है ना, फ़ोन खोल के पासवर्ड डाल रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिम मोस्टली लोग बॉडी बनाने के लिए जाते हैं। जिसने ज़ीरो से शुरू करा है ना, उसको ज़्यादा वैल्यू पता है, मतलब उसने क्योंकि स्ट्रगल करा है ज़ीरो से, है ना, उसको देखा है, तो जब वो देखता है ना किसी ऐसे बंदे को, उसको अच्छा लगता है। जिसको या तो बहुत ईजिली मिल गया हो, जिसको मतलब बहुत ही खतरनाक जेनेटिक्स जो कि बहुत रेयर होता है, ठीक है, जिसको बहुत ईजिली मिल गया हो, या जो बिगिनर हो, वही जज करता है हमेशा, है ना। जिसने खुद करा है ना मेहनत, वो समझता है भाई, वो जज नहीं। क्योंकि जैसे मैं भी किसी को बहुत ही फालतू एक्सरसाइज करते हुए देखता हूँ, ठीक है, तो मैं कभी जजमेंट वैसे रह ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि कौन सा उससे थोड़ी कुछ होता है। और क्यूरियोसिटी सबसे खतरनाक टूल होगा आपका अभी, है ना। सुननी सबकी है, करनी वही है जो आपको सही लग रहा है ओवरऑल, है ना। तो आस्क क्वेश्चंस, कोई बोल रहा है तो सुनो, पूरे खुले दिल से सुनो उसे, है ना। तो लेकिन शर्म की मन की बात नहीं है। एंड मुझे लग रहा है आप ना एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई रख रहे हो कि मैं जाऊँगा भाई 6 दिन, है ना, और मैं फिर उसके बाद ऐसे परफेक्ट डाइट लूँगा, ये लूँगा। भाई पहले जिम तो जाओ, मज़े आते हैं, बस ये धीरे धीरे, है ना। मुझे लग रहा है आप यहाँ से यहाँ आते हो, फिर यहाँ थक जाते हो, फिर वापस यहाँ आ जाते हो, वो किसी के लिए भी सस्टेनेबल नहीं होता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वी हैव टू टेक एवरी सेट टू फेलियर। तो फेलियर के साथ बेसिकली ये है कि प्रॉक्सिमिटी टू ऐसा नहीं है कि जब फेल होगा तो कुछ जादू होगा और मसल बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। जैसे ऐसे जो धीरे धीरे जो रैप हो रहा है ना, ओके, वो अच्छा स्टिमुलस होता है मसल ग्रोथ के लिए। अब मैं जाऊँगा नहीं उस डायरेक्शन में, क्यों, क्या होता है वहाँ पे, बट मान लीजिए जैसे फेलियर के पास जा रहे हैं, लास्ट के जो 4, 5, 6, 7 ऐसे रैप है, उनमें धीरे धीरे स्पीड क्या होगा, पहले रैप में स्पीड तेज आएगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होती रहेगी, है ना। तो जो कम हो रही है ना, तो उसमें अंदर कुछ जो एक्टिन, जब ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसमें जो ऐसे एक्टिन मायोसिन फाइबर्स जो कंट्रैक्ट हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है, इंस्टेड ऑफ ये, तो नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस इंक्रीज हो रहा है, तो वो मसल मैकेनिकल टेंशन ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही है बेसिकली। तो हमें बस बेसिकली स्लो रेप्स चाहिए ज़्यादा, है ना। अब क्या होता है, जो एकदम जाता है बंदा जो जिम में, जिसने पहले कोई प्रायर ऐसा स्पोर्ट नहीं खेला है, इंटेंसिटी नहीं चखी है, वो जाएगा और वो बहुत ही अंडर एस्टिमेट करता है खुद को, है ना। तो इसलिए इंटरमीडिएट स्टेट में ऐसे या बिगिनर में देखो, अगर टेक्निक आपको अच्छी आ गई, तो मैं सबसे पहले वो इंटेंसिटी ही सिखाता हूँ कि भाई यू मस्ट नो कि हाँ, जब आप मैं देखता हूँ बहुत बिगिनर इंटरमीडिएट को एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड थक गए, है ना, और बात कर रहे हैं मुझसे, नहीं बहुत हार्ड है, नहीं, अगर आप बात करके हंस सकते हो तो वो हार्ड नहीं है अभी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वही वो सीखे नहीं है, तो इसलिए उस समय बोलता था पुश टू फेलियर, क्योंकि उनको वो जो फेलियर ही पुश कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं और भी लिमिट्स हैं। ऐसे मैं भी जब कर रहा होता हूँ, ठीक है, मैं भी बीच में आगे मान लो 8 रैप का PR है मेरा, हो मैं ऐसे 8वें रैप में बहुत धीरे धीरे दे रहा हूँ, फिर मुझे रियलाइज़ होता है यार ये सही में इतना हार्ड है या फिर मैं ड्रामा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये आदत है मुझे ये करने की, यही वेट, और उसी थॉट से 2 रैप की स्पीड एकदम फुल स्पीड हो जाती है, राइट, क्यों, माइंड। अब वो ये मैं आपको बता दिया, ठीक है, ये आप एकदम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, आपको फील करना पड़ेगा जाके वहाँ पर, है ना, उसमें समय लगता है। तो इसलिए इंटरमीडिएट स्टेज को मोस्टली बोलता है भाई पुश टू फेलियर, देख तो वेट कितना है, टेक्निक आ गई ना, तो एक बार टेक्निक पहले आनी चाहिए, उसके बाद पुश टू फेलियर। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि पूरा फेलियर तक ना पुश किया जाए, ठीक है, 1-2 रैप पहले भी रुक जाए, क्योंकि जो लास्ट जो फेलियर के ऑलमोस्ट जो पास के रैप होते हैं ना, वो फटीग बहुत ज़्यादा देते हैं मसल को, डैमेज बहुत देते हैं बहुत ज़्यादा को।
फिर क्या होता है कि जब नेक्स्ट सेशन में आओगे तो आप थोड़ा ज़्यादा, क्या पता उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ, एकदम ना फ़र्क पड़े, लेकिन जैसे क्यूमुलेटिव 1-2 महीने के बाद फिर वो उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ, है ना। तो इसलिए वो इंटरमीडिएट के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है ना, क्योंकि वो करेगा उसके बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते रेस्ट ले लेगा, फिर वो दोबारा से शुरू कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन जो एकदम एडवांस हैं या फिर जो एकदम चाह रहे हैं एकदम ऑप्टिमल सा, वो अगर एक दो पहले रुक जाएंगे तो उन्हें उस डीलोड वाले फेस की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, वो हर टाइम जा सकते हैं, है ना। तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, स्पेक्ट्रम में है ये सब कुछ। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे फेलियर पे गए कुछ ऐसे ऑन हो गया और मसल बन गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक में थिकनेस कैसे लाएं। बैक में थिकनेस, देखो थिकनेस पहली बात तो लीननेस से दिखेगी तुम्हारी, ठीक है। जैसे 2 सेकंड, वहाँ पे लोग भी बैठे हुए वो भी बात कर रहे हैं, है ना। जैसे किसी भी मसल का ना, अभी ऐसे मैं भी बहुत 2D सा दिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको शॉर्ट शूट खोलूँगा, साइज़ अच्छा खासा है, ठीक है, मसल अच्छी खासी है, और 2D सा दिखूँगा, 3D सा नहीं। तो लोग बोलेंगे स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे उसके लिए और हाँ उससे भी हेल्प होती है बहुत ऑफ कोर्स, बट मोस्टली अगर मैं बहुत लीन हो जाऊँ तो फिर मसल्स की जो राउंडनेस है वो दिखने लगेगा, क्योंकि 60 ऐसे लेयर में जमा होता है तो 2D सा लगता है। तो अगर आपने बैक से फैट हटा दिया, जो कि बहुत आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो बैक में कितना फैट स्टोर करते हो, ठीक है, अगर वो फैट आपने हटा दिया तो आपको वो दिखने लगेगी थिकनेस 3D। रिगार्डलेस फिर भी बैक बढ़ाई जा सकती है थिकनेस में, मैं बोलूँगा। जो मुझे लगता है जो लोग मोस्टली रेफ़र कर रहे हैं बैक थिकनेस को, विड्थ तो लैट्स दे देते हैं जो साइड में आके, मोस्टली कर रहे हैं स्पाइनल डायरेक्टर्स को, ठीक है। तो स्पाइन हो गई, इसके दोनों साइड ऐसे मसल टाइप की होती है। उसका काम बेसिकली है स्पाइन को अनराउंड करना ऐसे, ठीक है, ऐसी बेंड है और ऐसे सीधा करना, ये काम है उसका, ठीक है। तो उसमें बेसिकली जैसे आप डेडलिफ्ट करते हो, रोमेनियन डेडलिफ्ट करते हो, तो उसमें ये सीन होगा कि आप जब वेट यहाँ पकड़ा है आपने, ठीक है, वेट यहाँ पे पकड़ा है, तो वो ना आपकी स्पाइन को राउंड करना चाह रहा है एंड आपने उसे ऐसे होल्ड कर रखा है, ठीक है, आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड है इरेक्टर्स। तो इसलिए रोमेनियन डेडलिफ्ट वगैरह अच्छा वो रहता है, आइसोमेट्रिकली ट्रेन कर लेता है उसे, है ना। लेकिन अगर आपको एकदम उससे रेंज ऑफ मोशन की सूरत जाना है तो SLDL वगैरह हो गया, या फिर इसमें थोड़ी लोअर बैक राउंडिंग एंड अनराउंडिंग हो रही है, वो आपके इरेक्टर्स को ज़्यादा अच्छा हिट कर देगा, है ना। बस RDL वगैरह से आइसोमेट्रिकली हिट हो जाएंगे। तो जैसे जो लकी लोग होते हैं, जैसे वो डेडलिफ्ट मारेंगे, रोमेनियन डेडलिफ्ट, हिंजेस, हैवी हाइपर एक्सटेंशंस वगैरह ये सब करेंगे और उनकी एकदम मस्त इरेक्टर्स बन जाएंगे आइसोमेट्रिक से, है ना। बहुत होते हैं ऐसे, एक्चुअली बहुत कम होता है। और आपको लग रहा है लैगिंग है तो फिर आपको स्पाइन अनराउंडिंग वाला खेल उसमें घुसना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। पर्सनल जर्नी वो ये है कि आपका क्या सीन है अभी, है ना। कुछ होता है कि डेडलिफ्ट से ही मुझे करना नहीं पड़ा उसके आगे कुछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग एट बेंच प्रेस। बेंच प्रेस ना बड़ी वैसी वो है चीज़ है, फॉर सम पीपल इट्स टू ईजी, ओके, वो शायद जीवन में सारी चीज़ें हैं, राइट। लेकिन लिम लेंथ पे आपके डिपेंड करता है। अगर आप बिगिनर हो, बेंच मोर, ये एडवाइस है बस, ठीक है। बिगिनर, इंटरमीडिएट, अर्ली इंटरमीडिएट अगर मैं बोलूँगा तो ज़्यादा बेंच करो बस, और आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कुछ कि क्या सब हो रहा है, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ मैं, वेरिएशन बोल रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी एज एन हफ्ते में 3 बार भी चलेगा बेंच। फिर आपको वॉल्यूम ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन में 5 सेट कर रहे हो, राइट, 2 सेट, 1 सेट, खेल खत्म, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा के रखनी है कि बेंच ऐसी चीज़ है कि काफ़ी टेक्निकल है, मुझे लगता है डेडलिफ्ट से भी ज़्यादा टेक्निकल है, क्योंकि इसमें जो टेंशन बना के रखना है आपको अपनी अपर बैक में, पाँव से पुश करके रखना है ऑलमोस्ट, है ना। और जैसे शोल्डर डिप्रेस करने हैं, वो थोड़ी लोग पीछे कर देते हैं उसे, जैसे डिप्रेस करके लॉक रखने हैं पूरी रेंज ऑफ मोशन में मैक्सिमल लोड्स के टाइम, वो काफ़ी एक्सपीरियंस आता है। तो अगर आप बेंच मोर एकदम उस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, आई वुड से, मैं तो सोचता भी नहीं हूँ वैसे लिफ्ट के बारे में, आई वांट टू बेंच मोर है, आई जस्ट बेंच में हफ्ते में मैं करता रहता हूँ। आई एम सीइंग बहुत स्लोली, महीने में 2.5 kg बढ़ रहा है PR, एंड आई शुड से हैप्पी, बट मैं उस डायरेक्शन में सोच नहीं रहा हूँ एकदम से, है ना। तो अगर आप लेकिन सोच रहे हो बेंच को अच्छी करनी है तो पहले तो वो टेक्निक मास्टर करो, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए बेंच की आपकी अच्छी खासी। अब आपको देखना है वीकनेस क्या है, ठीक है। अगर आप मतलब बॉटम से ही नहीं आ पा रहे हो एकदम, मतलब यहाँ नीचे गए मैक्सिमल लोड्स में एंड फेल हो गए, यहाँ से नहीं उठ पाया बॉटम से, तो थोड़ा सा चेस्ट फ्लाइज की मशीन मैक्स आउट, अच्छा हो जाओ, स्ट्रॉन्ग चेस्ट का मसल्स बढ़ा लो थोड़ा सा, है ना। अगर लॉकआउट नहीं हो रहा यहाँ से यहाँ, तो थोड़ा ट्राइसेप्स, थोड़ा अजीब सा मोशन हो गया, थोड़ा ट्राइसेप्स कर लो खतरनाक से, है ना।
अगर लग रहा है कि शोल्डर वीकनेस है, शोल्डर में पेन होता है, तो शोल्डर का पूरी रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करने लग जाओ। तो वही, अब जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइसेप फेल होता है राइट, तो बैंडेड बेंच कर लेते हैं, क्यों यहाँ कुछ नहीं है, ये ऐसे बैंड स्ट्रेच हो रहा है तो हार्ड हो रहा है, तो ट्राइसेप पे ज़्यादा काम आ रहा है, तो वो वेरिएशन से आपके ट्राइसेप काम होंगे। ठीक है, यहाँ पे वो होता है आपको कि यहाँ फेल हो जाते हो तो पॉज बेंच कर लो एक बार, है ना, पिन बेंचेस, तो वो वेरिएशन आपको अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ के हिसाब से देखनी पड़ेंगे, है ना। और हफ्ते में 3 बार है, तो उनमें से 2 बार कोई वेरिएशन है जो आपकी वीकनेस से लाइन है, और 1 बार प्रॉपर बेंच है। वो करते रहोगे और अपना ऐसे खेलते रहोगे 75 to 85 90% ऑफ योर मार्क्स, इस रेंज में खेलते रहोगे, वेट में, रेप रेंज में, खेल खत्म। समय का फैक्टर है उसके बाद, है ना, और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट्स अ ग्रेट आइडिया ब्रो, कीप इट अप। क्वेश्चन पूछा नहीं आपने, बट थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। इज क्रिएटिन ओवररेटेड, योर व्यूज़? योर क्रिएटिन, ये क्वेश्चन होना चाहिए, इज सप्लीमेंट ओवररेटेड? ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब को लग रहा है कि सप्लीमेंट आपकी हेल्प कर देंगे ना, उस हिसाब से करेंगे नहीं अनलेस कोई प्रॉपर डेफिशिएंसी दिख रही है। सॉरी, डिस्ट्रैक्ट हो गया बीच में मैं। हाँ, तो अगर डेफिशिएंसी कोई है नहीं तो ऐसा कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादा अच्छा ही रहेगा कि आप अपनी डाइट से सारे माइक्रो मैक्रो कर लो। अब हम आइडियल दुनिया में जीते नहीं है ना, तो ऐसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी है थोड़ा सा अपने नॉर्मल डाइट में, तो फिर प्रोटीन का सप्लीमेंट बनता है। क्रिएटिन बहुत कम परसेंट पॉपुलेशन है, तो इतना रिस्पॉन्डर नहीं है, बट जिस हिसाब से मार्केट हो रखा है, जिस हिसाब से मुझे लगता है लोगों को बिलीव है कि क्रिएटिन उनकी हेल्प करेगा। मैं स्पॉन्सर्ड बंदा हूँ, वही मैं इंस्टाग्राम पे ऐड करता हूँ उसके, है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इट हेल्प्स वेरी लेस, कुछ नहीं होता। मतलब जैसे मैं देखता हूँ ना, क्रिएटिन का कोई ऐड है, उसके नीचे कमेंट कि हाँ आई टुक इट फॉर 3 वीक्स, अमेजिंग रिजल्ट्स। क्या रिजल्ट्स? कैसे पता? मुझे समझ नहीं आता लोगों को लग कैसा रहा है कि 3 हफ्ते में उनको क्रिएटिन से रिजल्ट मिल रहा है कुछ। आई डोंट नो, वो भी ओके, पर यस, एवरीथिंग इन सप्लीमेंट इंडस्ट्री इज़ ओवररेटेड। सप्लीमेंट बहुत ही कम छोटा पार्ट होता है आपकी डाइट का, है ना। अगर आपकी डाइट पूरी बढ़िया है एंड साथ में सप्लीमेंट ले रहे हो, बहुत ही अच्छा। नहीं भी ले रहे हो, ठीक है, अनलेस कोई क्रेजी डेफिशिएंसी है, लेकिन आपकी डाइट बेकार है अगर, है ना, आप सप्लीमेंट ले रहे हो नहीं ले रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मेनली वही है। फूड भी बहुत सिंपल चीज़ है, उससे अपने इंग्रेडिएंट्स वैसे रखो सिंपल, आलू, मीठा आलू, आपका राइस, ये कार्ब्स वगैरह हो गया, राइट, बेक्ड पोटैटो वगैरह, आपका ओट्स बढ़िया हो गया, दलिया भी बढ़िया हो गया आपका, है ना। इसमें मीट्स वगैरह, लीन मीट्स, फिश, श्रिम्प, रेड मीट भी अगर अच्छा क्वालिटी का मिल जाता है आपको थोड़ा कम फैट के साथ, बहुत सुंदर। सब्जियां सारी, फ्रूट्स सारे, है ना। इसी में रहोगे, अगर इसी में खेलोगे, न्यूट्रिशन मोस्टली कंप्लीट रहना है आपका, है ना। अब कुछ टेबल पकड़ लो, जैसे मैं आलू पकड़ लूँ, मुझे आलू बहुत पसंद है, बट अगर फिर उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट करा दो, कोई डेफिशिएंसी है, तब उस हिसाब से आप सप्लीमेंट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार एक अच्छा क्वेश्चन देखा था मैंने, वो मिल नहीं रहा, पता, मैंने ऊपर से पढ़ा था जब खोल रहा था मैं। हाँ, लाइक भी करा था कमेंट पर एक्चुअली, क्योंकि जब मैंने डाला था तभी, जब पोस्ट डाला था सबसे पहला कमेंट पे से था शायद। साइंस बेस्ड लिफ्टिंग किस लिमिट तक रीजनेबल है, और उसके बाद रिडंडेंट। ये नाम किसने पूछा है क्वेश्चन? साइंस बेस्ड, अरे यार फिर से हो गया। साइंस बेस्ड लिफ्टिंग किस लिमिट तक रीजनेबल है और उसके बाद रिडंडेंट, ये पूछा है स्पेक्स P1 भाई ने, अजीब सा नाम। तो देखो, मैं साइंस बेस्ड लिफ्टिंग में अपनी वो बताता हूँ, टिप्पणी देता हूँ। तो एवरीथिंग इन लाइफ कैन बी साइंस बेस्ड, ठीक है। अगर मैं एक प्यारा कुत्ता देखता हूँ भी अपने आगे, तो ये हो जाएगा कि वाह कितना प्यारा है, मेरे दिमाग में ये न्यूरॉन्स इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि ये केमिकल रिलीज़ हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, ये मैं साइंस बेस्ड तरीके से देख सकता हूँ। बट मैं ऑल्सो देख सकता हूँ कितना प्यारा कुत्ता है, राइट। तो जीवन में सब कुछ साइंस बेस्ड हो सकता है और नहीं भी। कुछ लोगों को जिज्ञासा होती है हर सब कुछ ऐसे जानने की, वो बेसिकली साइंस बेस्ड लिफ्टिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ना। तो उसमें अब आपका प्रैक्टिकल यूज़ के लिए क्या बात है कि मुझे लगेगा कि अगर मसल्स ग्रो करनी है, बेसिकली साइंस बेस्ड लिफ्टिंग बहुत ही हाइपोट्रफी फोकस्ड है मोस्टली, है ना।
तो हाइपरट्रॉफी मसल ग्रोथ फोकस है काफ़ी साइंस बेस्ड लिफ्टिंग, वरना लिफ्टिंग तो बहुत सारे कारणों की वजह से की जाती है। बट अगर आपका सिर्फ मसल गेन है तो मैं सारी एक्सरसाइज सुना देता हूँ, ठीक है। लैट पुल डाउन, वाइड रोज एंड केल्सो श्रग्स, चेस्ट फ्लाइज, इंक्लाइन प्रेस, ओवरहेड प्रेसेस, साइड रेजेस, रेड फ्लाई, ठीक है। आपका ऐप क्रंचेस, कोई भी एक वेरिएशन, लोडेड, ऐसा हो कि लोड हो सके समय के साथ, स्क्वाट, हिंज, रोमियन डेडलिफ्ट, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, क्वाड एक्सटेंशन मशीन और लेग कर्ल मशीन, काव रेजेस। ये एक्सरसाइज हैं, कितनी हो गई? 1 2 3 4 3 12 13 14 14 एक्सरसाइज हो गई ना, इतना नहीं, देख लेना जितनी भी हुई। ये एक्सरसाइज पकड़ो, कर दो, एक ऐसा प्लान बनाओ जो हर मसल 2 बार हिट हो जाए। इन एक्सरसाइज को किसी भी तरीके से करो, बहुत ईजी है, ठीक है। ये करते रहो, फिर अगर करते रहो मतलब पहले 8 से 10 12 की रेंज में, रेप रेंज में खेलो, टेक्निक अच्छी करो। एक बार टेक्निक में कॉन्फिडेंस हो गया, धीरे 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 रेप कम करो, वेट बढ़ाओ, गेट स्ट्रॉन्ग, फिर लग रहा है टेक्निक थोड़ी हो रही है, थोड़ा सा कीप प्लेइंग विद इट, ठीक है। मसल ग्रोथ होगा। अब जिस पार्ट में वीकनेस लग रही है आपको, है ना, वहाँ पे साइंस बेस्ड लिफ्टिंग का सहारा ले लो। मैं भी ऐसी करता हूँ। मेरी पूरी बॉडी जो ट्रेनिंग है वो पूरी ब्रो साइंस लिफ्टिंग वाली है, ठीक है। मैं नहीं लगाता हूँ दिमाग ऑनेस्टली, बट मेरा आर्म्स मेरा वीक पॉइंट है। मैंने 1 साल में बहुत ग्रो भी करा है, लिटरली इसी पोस्ट में कमेंट भी है कि वो भाई नाइस आर्म्स, क्योंकि लोग सरप्राइज हो गए कि कैसे डिफरेंस 1 साल में इतना हुआ, राइट। तो मैंने फोकस करा उसमें मैंने पूरी साइंस बेस्ड घुसा मैं पूरा, है ना। तो व्हाट आई वुड से कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे यूज साइंस, बिकॉज नो मैटर व्हाट दैट इज़ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। बट मोस्ट लोगों के लिए वो बहुत ही 0.1% फ़र्क देगा, है ना। और ऑनेस्टली यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बट इट्स अ टूल। आपको ऐसा नहीं देखना कि मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। सब कुछ ऐसा टूल है एंड रास्ता आपका है, आप किसी भी रास्ते में जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली मेरे यहाँ दोस्त भी आ रखे हैं बगल में, अब वो लड़ाई कर रहे हैं पता नहीं किस टॉपिक में। पीछे म्यूज़िक ही बज रहा है, आई होप कॉपीराइट ना हो जाए, क्योंकि वो म्यूज़िक बज रहा है। आई होप सुनाई दे रहा हो। एक्चुअली नदी भी है, तो मैं आजकल यहाँ बहुत आ रहा हूँ, इस एरिया में मैं नदी में आता हूँ, यहाँ से चलता रहता हूँ, क्योंकि ऐसा एडवाइजरी आई थी कि कल से बहुत बारिश है। तो इस हफ्ते में ऑलमोस्ट हर दिन ही यहाँ आके लंच कर रहा हूँ, घर से बहुत पास है, 5-10 मिनट दूर है ना, तो इसलिए मैं काफ़ी बार आ गया यहाँ पर। तो आई होप आवाज़ आ रही होगी यार, वरना बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि मैं सही में पैशन से जवाब दे रहा हूँ। मतलब मैं भूल जा रहा हूँ कि मैं बस बात कर रहा हूँ ना, तो लेक्चर दे रहा हूँ एक तरीके से। ओके, इसमें +1 है, मतलब 2 लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। ड्यूरिंग फैट लॉस फेज वी ऑल गेट स्टक एट अ पॉइंट, हाउ टू गेट पास दैट। क्रेजी रिलेटेबल क्वेश्चन, ठीक है। क्रेजी मतलब ऑलमोस्ट सभी इस फेज से जाते हैं, मुझ पर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ना। और इस क्वेश्चन का एक आंसर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सबके लिए थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी काम करेगी, बट मैं जनरल बता देता हूँ कि क्या चीज़ है ये। तो होता है कि हमने स्टार्ट करा अब मुझे पता नहीं ना, वही है, तभी सबका थोड़ा अलग अलग आंसर होता है। मुझे पता नहीं आपने कैसे स्टार्ट करा है, आपकी बहुत ज़्यादा डेफिसिटी बहुत कम थी, कितने समय से आप फैट लॉस हो रही है, ये नहीं पता मुझे, तो ये मैं बता नहीं सकता। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं कि कैसे, क्या जवाब हो दूँ उसको। बेसिकली गोल कैलोरी डेफिसिट है। अभी फैट लॉस इसलिए रुक गया है क्योंकि किसी वजह से आप उस कैलोरी डेफिसिट की स्थिति मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ओवर द टाइम स्लो हो जाता है धीरे धीरे फैट लॉस। ऐसा होगा 2 हफ्ते में 1 kg आधा kg कम होगा बाद में, ऐसा दिस इज़ वेरी नॉर्मल, है ना। यू हैव टू कीप गोइंग विद इट। और कभी ऐसा होगा कि आपने बहुत समय तक करा नहीं है, फिर एक साथ 3-4 kg कम हो जाएगा, तो आप बस वो कैलोरी डेफिसिट का स्टेट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और हुआ भी है कि आप पहले से कम साइज़ के हो गए हैं, आपकी बॉडी को कम एनर्जी चाहिए, तो आपका कैलोरी डेफिसिट और बढ़ गया है ना। तभी अब मैं इस पॉइंट पे बोलूँगा, अगर आपने एक्टिविटी लेवल नहीं बढ़ाई है तो बढ़ाइए किसी भी तरीके से। आपको लग रहा है नहीं कर सकता ये सब, देखो अगर जहाँ चाह है वहाँ रहा है, ठीक है। अगर आप सही में दिन सुबह से शाम ऑफिस जॉब भी करते रहते हो ना, अगर आप हर 1 घंटे में अपना हार्ट रेट किसी भी तरीके से बढ़ा दो 5 मिनट के लिए, दैट इज़ वो कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत देगा ओवर द लॉन्ग रन। और क्योंकि कार्डियो का एपेटाइट सप्रेसिंग भी होता है फ़र्क, है ना। माइंड भी फ्रेश हो जाता है, वो फूड की क्रेविंग भी थोड़ी कम होती है अजीब सी, है ना। दूसरा मुझे लग रहा है आपने कैलोरी स्टार्टिंग में इतनी कम कर दी होंगी कि ये बहुत कॉमन देखता हूँ मैं, इतनी कम कर देते हैं कि वो एक्टिव नहीं रह पाते,
है ना। अब ऑफ कोर्स ये बॉडी बिल्डर्स के लिए इशू नहीं रहता क्योंकि वो एथलीट्स हैं वो, ठीक है, वो एथलीट्स हैं, वो जब कैलोरी इतनी कम करके भी वो जाएंगे टू पुश थ्रू दैट लो एनर्जी स्टेट एंड स्टिल गिव इट योर ऑल, वही एथलीट है बेसिकली, है ना। आप नॉर्मल बंदे हो एंड प्लीज़ डोंट कि मैं एथलीट नहीं, उसमें रोना है, नहीं, प्लीज़ इट्स फाइन नॉट टू बी एन एथलीट, सब एथलीट नहीं होता है, राइट। तो उस जब आपने, मुझे लग रहा है आपने बहुत जल्दी कैलोरी कट कर दिया एंड आप वो एक्टिविटी सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि कैलोरी का मैं बॉडी चाह रही है कि मैं बॉडी वेट लूज़ करना नहीं चाहती, ठीक है, बॉडी चाह रही है कि मैं किसी भी तरीके से सो जाऊँ बस, है ना। मैं कम से कम, मैं नोट करता हूँ, मैं जब बहुत कम कैलोरी कर देता था, तो जैसे मैं दिन भर खाना बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं खड़ा हूँ सब, मैं नोट कर रहा हूँ कि जब मैं कम हो गया तो मैं लीन होने लग गया दीवार पर, तो मैं मोस्टली ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं ऐसे चल रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, मैं नोट कर रहा कि जब कम हुई कैलोरी तो मैं ऐसे बैठ गया हूँ, ज़्यादा हिल नहीं रहा हूँ। ओवरऑल बॉडी कंजर्व करना नहीं चाहेगी फैट लूज़ करना, है ना। तो मुझे लग रहा है अब वो डिमोटिवेट भी हो गए, तो आपने बोला है छोड़ो यार, थोड़ा ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, हो तो रहा नहीं है, राइट। सो यू नीड टू लॉक बैक इन पर वेट, है ना। अब थोड़ा समय लगेगा वेट लॉस के लिए, एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखें, ऐसा रखें कि अगर महीने में 2 kg भी कम हो रहा है कंसिस्टेंटली वाइल यू आर नॉट सुपर हंग्री, ऐसा नहीं है कि आप भूख से मर रहे हो हर रात को, और एक्टिविटी लेवल सही है, आपका जिम में परफॉर्मेंस ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, तो 2 kg एक महीने में बहुत अच्छा मेट्रिक है लूज़ होने का, है ना। तो उससे भी चलो, या तो मुझे लग रहा है आप एक्सपेक्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, है ना। और ये बहुत, इसके बहुत सारे आंसर दे सकते हैं, एक्चुअली इसके बहुत सारा आंसर दे सकते हैं। अब एक सही आपके लिए क्या अप्लाई होगा वो मुझे ज़्यादा पता नहीं चलेगा, है ना। ओके, मैं तभी बंद करूँगा जब बैटरी ख़त्म हो जाएगी कैमरे की, ठीक है। दैट्स रियली ग्रेट आइडिया ब्रो। अच्छा, ये पढ़ लिया था यार मैंने। डंबल से बैक वर्कआउट अभी वीडियो डाली एक्चुअली मैंने, देख लेना, कल ही डाली थी, बहुत ही सिंपल है, 3 एक्सरसाइज है ऑनेस्टली, है ना। एक ये क्वेश्चन है, डज रियल मसल ग्रोथ कम फ्रॉम न्यूट्रिशन? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। नहीं इज़ द आंसर, बहुत सिंपल, बट यू कैन हैव परफेक्ट न्यूट्रिशन एंड चल रहा है कैमरा, हाँ, यू कैन हैव परफेक्ट न्यूट्रिशन एंड नॉट ग्रो एनी मसल, अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो, राइट। मसल ग्रोथ का स्टिमुलस वज़न उठाना ही है, ठीक है। अब अगर आपका न्यूट्रिशन फार फ्रॉम परफेक्ट है तो आपको फार फ्रॉम परफेक्ट मसल गेन दिखेगा, बट अडाप्टेशन फिर भी होगा, ठीक है, स्पेशली बिगिनर स्टेजेस में तो होगा ही होगा, ठीक है। जब जिससे मतलब कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं करी है, बहुत इजीली मसल पुट ऑन हो जाएगी, तो वो तो होगा ही। लेकिन अगर आप उसको परफेक्ट डाइट के साथ कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना। तो बट स्टिमुलस जो मसल ग्रोथ का है वो तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही है, ज़रूरी नहीं वज़न उठाना, रेजिस्टेंस मसल्स को देना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूँगा